हेलो दोस्तों, वेलकम टू एचपी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस क्लास में हम जो हिमालय का ओरिजिन है उसकी सेकंड थ्योरी के ऊपर बात करेंगे, जो कि है प्लेट टेक्टोनिक ओरिजिन ऑफ हिमालय। इससे जो प्रीवियस वाली क्लास थी उसमें हमने हिमालय के फर्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मेशन को देखा, जो कि था जियोसिंक्लाइन ओरिजिन ऑफ हिमालय। उसमें मैंने बताया था कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसके बेसिस पे दो थ्योरी निकल के आई। एक तो थी जियोसिंक्लाइन थ्योरी, ठीक है, एक तो थी जियोसिंक्लाइन थ्योरी, और जो दूसरी थ्योरी है वो है हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर हम देखेंगे कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसको कौन लाया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था। डब्ल्यू.जे. मॉर्गन थे, जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से थे। उन्होंने 1967 में इस थ्योरी को फॉरवर्डली पुट किया था, इंट्रोड्यूस किया था, बताया था। और जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो बेस्ड है सी फ्लोर स्प्रेडिंग पे। तो नॉर्मली जो हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझ रहे हैं ना हम, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ऑफ हिमालय। तो जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग पे बेस्ड है। तो सबसे पहले इसमें हम नॉर्मली देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में कि इसमें देखिए जो प्लेट टेक्टोनिक्स होती हैं वो थ्री टाइप से वर्क करती हैं। एक तो जो दो प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो वो कहलाता है डाइवर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट कहलाता है। और अगर दो प्लेट्स एक दूसरे के पास आती हैं तो वो कहलाता है कन्वर्जेंट। और अगर दो प्लेट्स एक दूसरे से टकरा के इधर और उधर ऐसे स्टक कर रही हैं तो वो कहलाता है ट्रांसफॉर्म। तो तीन टाइप से वर्क करती हैं। तो जो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ वो कन्वर्जेंट जो प्रोसेस होती है, कन्वर्जेंट बाउंड्री वाली जो प्लेट टेक्टोनिक्स की जो प्रोसेस होती है उसकी वजह से हुआ है। क्योंकि जो दो प्लेसेस हैं, आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अगर पढ़ी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि एक सबसे पहले एक लैंड मास था, बड़ा सा कॉन्टिनेंटल लैंड मास था जिसका नाम था पेंजिया। अब पेंजिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ, कई सारे मतलब उसके फैक्टर्स थे करेंट्स के बेसिस पे, और कई सारे जो रीजन्स थे उसके, क्यों उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ। डिसइंटीग्रेशन होके कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो एक, क्योंकि हम हिमालय के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो दो लैंड मास थे। पहले का नाम है, ऊपर थी एशियन प्लेट और नीचे थी यहां पर इंडियन प्लेट, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्लेट एक दूसरे के पास आई। अब इंडियन प्लेट क्या थी, हैवी डेंसर प्लेट थी, और एशियन प्लेट कैसी थी, थोड़ी लो डेंसिटी वाली प्लेट थी। तो आप हमेशा याद रखिए कि जो हाई डेंसिटी वाली प्लेट होती है वो हमेशा लो डेंसिटी वाली प्लेट के नीचे जाती है, नीचे सबडक्ट होती है। आप ये देख रहे होंगे, ये इंडियन प्लेट है, तो ये इंडियन प्लेट हाई डेंसिटी वाली है। तो जब ये किसी दूसरी लाइट डेंसिटी वाली प्लेट से टकराएगी तो हैवी वाली जो प्लेट होती है वो हमेशा नीचे उसके सबडक्ट हो जाती है, ठीक है। तो आगे इसमें हम थ्योरी में देखेंगे कि लगभग 70 और 60 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था, एक्सट्रीम जियोसिंक्लाइन था, जिसे हम टेथेसी बोलते हैं। अब जब ये दोनों एशियन प्लेट और इंडियन प्लेट टकराई नहीं थी, तो जो उसके बीच में जो ये गैप है ना, यहाँ एक समुद्र हुआ करता था, सी हुआ करता था, जिसे हम टेथेसी बोलते थे, ठीक है। उसी की जगह पे जब ये टकराई तो उसकी जगह पे हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 65 to 30 मिलियन ईयर्स अगर अपन पहले देखें तो जो दोनों प्लेट्स हैं वो पास में आई, ठीक है, और सबडक्ट हो गई अंडर यूरेशियन प्लेट। अब एशियन प्लेट को यूरेशियन प्लेट भी बोल देते हैं। तो जो इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट पास में आई और ये कैसी सबडक्ट हो गई, इंडियन प्लेट के, यहाँ ये मिट गया एशियन प्लेट, ये एशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो गई इंडियन प्लेट, क्योंकि इंडियन प्लेट कैसी थी, डेंसर जो प्लेट थी वैसी थी, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये दोनों प्लेट दूर थी तो यहां पर एरोजन वाली कई सारी प्रोसेस हुई। तो दोनों जगह से जो बहके, जो नदी वगैरह, जो कई सारे फैक्टर्स हैं, वो एरोडेड पार्टिकल लेके इस टेथेसी में जमा कर दिया। ये तो हमने जियोसिंक्लाइन में भी देखा था। तो इस जो सी है, इस समुद्र में कई सारा सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गया। अब क्योंकि ये प्लेट आपस में आसपास आ रही हैं तो उससे लेटरल कंप्रेशन होगा इन सेडिमेंट्स का, ये सेडिमेंट्स पास में आएंगे। और जब ये प्लेट बहुत ज़्यादा पास में आ जाएंगी, तो क्या होगा, धीमे धीमे जो सेडिमेंट है वो ऊपर उठ के आएगा। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर टेथेसी इतना बड़ा है, जब प्लेट पास में आ गई तो फिर इतना हो गया, ये सब सेडिमेंट यहाँ पर जमा है। अब क्या हुआ, ज़्यादा पास में आई तो सेडिमेंट ऊपर उठ के आने लगा।
ठीक है। तो जो जियोसिंक्लाइन में हमने देखा था पूरा का पूरा सारा हिमालय इसी सेडिमेंट से मिलकर बना है, पर ऐसा इसमें नहीं है। सेडिमेंट से मिलकर कुछ पार्ट बना हुआ है, बाकी का जो पार्ट है वो इन प्लेट के कन्वर्जेंट, इन प्लेट मार्जिन्स की वजह से बना हुआ है। आगे इसमें लिखा हुआ है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए सेडिमेंट यहाँ पर उठने लगा, यहाँ पर ये सेडिमेंट भी उठा और मेन जो पोर्शन है वो क्या हुआ, प्लेट मार्जिन से मिलकर यहाँ पर बना हुआ है। ये आपको दिख गया ना। तो आगे इसमें हम क्या देखेंगे, जो फर्स्ट मेजर फेस हुआ अपलिफ्टमेंट का वो लगभग 65 मिलियन ईयर्स एगो हुआ। इसमें किसका फॉर्मेशन हुआ, ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन हुआ और ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ इसमें। अब ट्रांस हिमालय आपको पता है 4 रेंजेस होती हैं, एक तो ट्रांस हिमालयन रेंज होती है, एक ग्रेटर हिमालयन होती है, एक लेसर हिमालय होती है और एक शिवालिक्स होती है, ठीक है। ये इसके अगली वाली क्लास में हम देखेंगे इसका जियोग्राफिकल डिवीजन, चारों जो हिमालय होते हैं उनका कैसा लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल बोथ डिवीजन हम देखेंगे, ठीक है। तो जो ट्रांस हिमालय उसमें 2 रेंजेस होती हैं, एक लद्दाख और जस्कार रेंज का इनका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इनका बिफोर जब जैसे फर्स्ट मेजर अपलिफ्टमेंट की हम बात करते हैं तो उसमें ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन हुआ और ग्रेटर हिमालय का। तो ग्रेटर हिमालय से पहले ट्रांस जो हिमालय है उसका फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। ग्रेटर हिमालय की जो मेन है कई सारी पीक्स हैं, 2 मेन जो पीक्स है वो कंचनजंगा है और माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये मतलब दोनों आप लोगों ने सुना ही होगा इनके बारे में, ठीक है। अब जो ये वाला जो पॉइंट है, ये 3 लाइन, ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है, जो कि अलग करता है जियोसिंक्लाइन थ्योरी को और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। इसमें लिखा है एक्सेप्ट द कश्मीर पार्ट ऑफ द हिमालय, हिमालयन रेंजेस हैव नॉट डेवलप्ड फ्रॉम जियोसिंक्लाइन एंड आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मरली कनेक्टेड टू द मार्जिनल पार्ट ऑफ द इंडियन शील्ड। इसमें लिखा है हिमालय के कश्मीर वाले पार्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी का पार्ट जियोसिंक्लाइन से फॉर्म नहीं हुआ है। लिखा है ना हैव नॉट डेवलप्ड, जियोसिंक्लाइन से डेवलप्ड नहीं हुआ है। ओनली कश्मीर पार्ट जो ट्रांस हिमालयन का कुछ पार्ट है, जो ट्रांस हिमालय है वो ही जियोसिंक्लाइन से फॉर्मेशन हुआ है। बाकी का जो हिमालय का 3 पैरेलल रेंजेस है वो फॉर्म हुई हैं जो प्लेट मार्जिन है ना, जो इंडियन शील्ड और एशियन शील्ड की प्लेट मार्जिन थी, उन मार्जिनल पार्ट के टकराने से। ये बताया था ना, ये दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं तो एक दूसरे से टकराती हैं, तो जो उनका मार्जिनल पार्ट है वो ऊपर उठता है। अब इतनी विशाल काई जो प्लेट है वो एक दूसरे से टकराएंगी तो उसके रिजल्ट से क्या होता है, दोनों का जो वो होता है लैंड मास वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि प्लेट इतनी बड़ी थी। टकराहट भी थोड़ी अभी भी मतलब इसमें प्रोसेस चल रही है, अभी भी मतलब ईयर बाय ईयर थोड़ा थोड़ा सा हिमालय की हाइट बढ़ रही है, मतलब अभी भी जो इसका असर है वो चल रहा है। क्योंकि इसका अगर प्रोसेस देखें तो लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर पर ईयर ये खिसक रही हैं एक दूसरे के पास में, ये प्लेट अगर बताएं। अब क्या हुआ, प्लेट मार्जिन के टकराने से 500 किलोमीटर की क्या हुआ, हिमालयन रीजन की क्रस्टल शॉर्टनिंग हो गई है। क्योंकि क्या होगा कि 2 प्लेट आपस में टकराई तो उससे क्या होगा, जो ये पार्ट है ना ये चला जाएगा, इतना उठ जाएगा ऊपर, तो इससे क्रस्टल शॉर्टनिंग हो गई 500 किलोमीटर की, ठीक है। अब ये तो था ट्रांस और ग्रेटर हिमालय का। अब जो सेकंड मेजर अपलिफ्टमेंट हुआ वो लगभग 45 मिलियन ईयर्स एगो हुआ है, मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। तो इससे रैपिड अपलिफ्टमेंट हुआ किसका, लेसर हिमालय का। लेसर हिमालय की जो मेन रेंजेस हैं वो कौन सी है, पीर पांजाल है, धौलाधार है और करोल है और महाभारत रेंज है। ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट रेंजेस होती हैं इसकी, ठीक है। और थर्ड मेजर जो अपलिफ्टमेंट हुआ वो देखिए वो क्या हुआ, ये सेडिमेंट से मिलके बना है। जो ये होता है ना लेसर हिमालय, तो कई साल उसके जो सेडिमेंट्स, बड़े बड़े सेडिमेंट्स बह के आए, उनके कलेक्शन से मिलके शिवालिक बना है। ये लगभग मिडिल मियोसीन, देखिए इसमें प्लेट टेक्टोनिक की भी भूमिका है, लेकिन ये ज़्यादातर जो इसकी पीक्स है ना ये सेडिमेंट से मिलके बना है। ये मिडिल मियोसीन से लेके मिडिल प्लेस्टोसीन पीरियड तक बना है। इसको बनने में लगभग 1.4 मिलियन ईयर्स का स्पेन, मतलब इतना टाइम लग गया है, ठीक है। ये तो हमने देखा रेंजेस का। अब ये क्या है, एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। ये रेंजेस क्या हैं, एक दूसरे से सेपरेटेड। सबसे पहला होता है एमसीटी। एमसीटी को बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये एमसीटी आपको यहाँ दिख रहा होगा एमसीटी, ठीक है। तो एमसीटी का मतलब क्या है कि जो
ग्रेटर हिमालय है ना और लेसर हिमालय, ये आपको ग्रेटर हिमालय यहाँ दिख जाता है, ग्रेटर हिमालय ये यहाँ पर, और लेसर हिमालय। ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय को जो डिवाइड करता है वो क्या कहलाता है, एमसीटी। ये होता है ना, दो स्टेट्स को डिवाइड करने वाली एक रिवर चली जाती है तो वो रिवर होता है। ऐसे ही एमसीटी क्या होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट होता है, जो कि ग्रेट हिमालय को और लेसर हिमालय को डिवाइड करती है। उसके बाद एमबीटी आ जाता है। एमबीटी होता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ये यहाँ पर एमबीटी लिखा है। एमबीटी क्या करता है, लेसर हिमालय को शिवालिक से सेपरेट करता है, ठीक है। उसके बाद हो जाता है एचएफएफ। एचएफएफ का मतलब हिमालयन फ्रंट फोल्ड, ये क्या करता है, ये शिवालिक्स को डिवाइड करता है मेन नॉर्थन प्लेन्स से। ये नॉर्थन प्लेन हो गया, इससे एचएफएफ यहाँ पर है शिवालिक्स, ठीक है। इसके बाद एट प्रेजेंट एफएफएफ इज क्वाइट एक्टिव रिकॉर्डिंग फ्रीक्वेंट ट्रेमर्स एंड अर्थक्वेक्स। अब आज के टाइम पे जो एचएफएफ है ना, जो सेपरेट करता है दोनों को, ये एक्टिव ट्रेमर्स वाला एरिया है। इस एरिया में मेनली छोटे छोटे अर्थक्वेक आते रहते हैं। देखिए अर्थक्वेक हर एक क्षण में आ रहे हैं, लेकिन अपन को वो फील होता है जो हमारी अर्थ तक, हमारे यहाँ तक जो क्रस्ट है ना वहाँ तक पहुँच जाए, तो उसका असर आता है। क्योंकि अर्थ के अंदर कई सारे इंटीरियर प्रोसेस होती रहती हैं, हर एक सेकंड हो रही हैं, हर एक पल में हो रही हैं, लेकिन वो हमको फील कब होती हैं, जब उसकी क्वांटिटी, उसका जो फ्रिक्वेंसी होती है वो तेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी फ्रिक्वेंसी तेज रहती है, इसीलिए वो अर्थक्वेक वाला अभी फ्रिक्वेंटली रिकॉर्डिंग हो रही है वहाँ पर, अर्थक्वेक और ट्रेमर्स जो कुछ भी हो रहे हैं, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी उसमें हमने समझा कि कैसे जो सेकंड थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक की, उसके द्वारा हिमालय का फॉर्मेशन समझाया गया, ठीक है। तो दोनों हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई है, जियोसिंक्लाइन भी हो गई है और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ऑफ हिमालय वो भी हो गई है। अब इससे अगली वाली क्लास में हम क्या करेंगे, इससे अगली वाली क्लास में हमें दो चीज़ें समझनी है। ये तो हमने फॉर्मेशन ऑफ हिमालय देखा, क्या देखा है, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। अब हम देखेंगे डिवीजन ऑफ हिमालय। हिमालय की कौन कौन सी रेंजेस हैं, चारों रेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक्स, उसके अंदर कितनी रेंजेस आती हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और इनका डिवीज़न एक तो लैटिट्यूड के बेसिस पे और एक लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पे हम हिमालय का डिवीज़न करेंगे, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास में आपको मज़ा आया होगा, पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। और अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक कीजिए और फर्दर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज से जुड़े रहने के लिए, प्रॉपर टाइम पर नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।